हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के एमसीक्यू देख रहे हैं जो आपके सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम, सब इंस्पेक्टर एवं छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, जिसमें करंट का वेटेज है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये हमारा 7वां सीरीज है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, नीति आयोग के द्वारा क्या है, आकांक्षी जिलों ना, केवल आकांक्षी जिले, भारत के जितने भी आकांक्षी जिले, केवल छत्तीसगढ़ का नहीं ना, तो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में आधारभूत कृषि विधियों में आधारभूत कृषि विधियों में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी कांकेर। देखिए, जो नीति आयोग है केवल ये कृषि के लिए नहीं करता ना, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, निर्माण हो गया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इस चीज़ को ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, कृषि में। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा आपका राजनांदगांव। इसका आंसर आपका राजनांदगांव। तो देखिए, देश के टॉप 5 आकांक्षी जिले में राजनांदगांव को चौथा स्थान मिला है, लेकिन किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। यह कृषि के जो तकनीक है उसको अच्छे से क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? हमने इससे पहले क्या पढ़ा? कृषि के क्षेत्र में। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में। इसका ऑप्शन भी सेम है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, बी कोंडागांव, सी बीजापुर और डी कांकेर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी कोंडागांव। देश के टॉप 5 जिलों में, है ना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु कोंडागांव को चौथा रैंक मिला है। फिर से बता रहा हूँ मैं, डेल्टा रैंकिंग केवल एक ही विषय या एक ही क्षेत्र में नहीं होता। डेल्टा रैंकिंग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है ना। मतलब ये हम लोग किसका देख रहे हैं? सिर्फ आकांक्षी जिलों का देख रहे हैं। तो जो कृषि के क्षेत्र में था उसमें कौन था? राजनांदगांव। और क्या है ये, शिक्षा के क्षेत्र में आपका कौन सा हो जा रहा है? कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के मूलभूत, है ना, डेल्टा रैंकिंग में मूलभूत ढांचा निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। हमने राजनांदगांव को किस क्षेत्र में पढ़ लिया? शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिया। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा? बीजापुर और कांकेर। मतलब यहाँ पे क्या है, नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग देखिए 3 प्रकार का। पहला शिक्षा, दूसरा हमारा क्या हो गया? कृषि, उसका तीसरा हमारा क्या हो गया? मूलभूत निर्माण। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी और सी। ठीक है, बीजापुर और कांकेर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरवा मिशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? नरवा मिशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ जैन, ऑप्शन बी भूपेश बघेल, ऑप्शन सी ताम्रध्वज साहू, ऑप्शन डी सुब्रत साहू। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सुब्रत साहू। सुब्रत साहू पहले हमारे क्या थे? मुख्य सचिव थे। अभी क्या है? अपर मुख्य सचिव है। तो इनके अध्यक्षता में गठन किया गया क्या? नरवा मिशन। ठीक है, नरवा मिशन, जिसमें बरसाती नालों को बचाने के लिए नरवा मिशन का गठन किया गया। बरसाती नाले मतलब क्या? देखो, ऐसे नाले जो बरसात के पानी को एक नहर से कहाँ ले जाए? नदी में ले जाए, या एक नहर से खेतों में सिंचित करे। उसको बचाना इन द सेंस क्या करना? उसमें क्रांतिकरण करना, उसको सुधार करना, पुनरुत्थान करना, ताकि कहीं ब्लॉकेज ना हो। और ब्लॉकेज ना हो मतलब वो उसका जो किनारा है, नहर का किनारा, वो टूटे ना। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? नरवा मिशन लाया गया। किसकी अध्यक्षता में? सुब्रत साहू जी की अध्यक्षता में। इस मिशन में 7 अन्य सदस्य भी होंगे, है ना। ये 7 सदस्य कौन सेलेक्ट करेंगे? सुब्रत साहू जी करेंगे, है ना। हो सकता है राज्य सरकार भी इनमें मनोनयन कर सके। इसका उद्देश्य क्या है? लगभग 30,000 नालों को सुधार करना या रिचार्ज करना। सुधार करने इन सेंस, जैसे कि टूटा फूटा है उसको रिपेयर करना, और रिचार्ज करना मतलब उसको इस योग्य बनाना कि उसमें वर्षा का जल आए और वर्षा का जल नदी से कहाँ तक पहुँचे? खेतों तक पहुँच सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के
छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा के नए सांसद कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा हमारे पास राज्यसभा में 5 सांसद है। 5 सांसद में अभी नए 2 राज्यसभा सांसद का निर्वाचन हुआ। तो दोनों कहाँ के थे इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली एवं बिहार। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी दिल्ली एवं बिहार। हमारे 2 सदस्य जो नए बने उनका नाम है राजीव शुक्ला जो दिल्ली के हैं मूल निवास, और एक है हमारी श्रीमती रंजीत रंजन, है ना, ये फीमेल है ये, जो बिहार की है। तो दोनों के दोनों हमारे क्या बने? राज्यसभा सांसद बने। हमारे पास 5 राज्यसभा सांसद है। पहले राजीव शुक्ला हो गए, अभी दूसरा रंजीत रंजन हो गए, तीसरे फूलोदेवी नेताम, चौथा KTS तुलसी और 5वां हमारे सरोज पांडे। तो सरोज पांडे है जो बीजेपी के, बाकी चारों के चारों कांग्रेस के क्या है? राज्यसभा सांसद है। अब इसमें भी एक जानने वाली बात क्या है, जो KTS तेलंग है वो भी पंजाब के हैं। मतलब मान के चलिए हमारे राज्यसभा सांसद में केवल 2 व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ के, एक सरोज पांडे और एक हमारी क्या? फूलोदेवी नेताम। ठीक, चलिए तीनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला गणित पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी डोंगरगढ़, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी रायपुर। तो गणित पार्क बोला गया है या मैथमेटिकल पार्क बोला गया है, तो कहाँ है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डोंगरगढ़। मतलब प्रदेश का पहला गणित पार्क डोंगरगढ़ नहीं है, ये डोंगरगढ़ में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य द्वार मतलब जो मेन गेट है वो पाई के आकार का, पाई हमारा कैसा होता है? ऐसा पाई होता है ना, ऐसा पाई, ये पाई के आकार का। एवं दूसरा द्वार प्रकार मतलब क्या होता है? ऐसे चांदा वाला प्रकार रहता है, आप लोग देखोगे, ये डिवाइडर वाला प्रकार, ये मैथ्स के जितने भी सिंबल है, ठीक है ना, तो आदि का है ना, प्रकार के आकार का पार्क में होगा। ठीक है, पार्क में विभिन्न आकृतियां होंगे जिसमें गणित के प्रमेय को सिद्धांत को क्या किया जाएगा? व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश किया जाएगा। मतलब जो जटिल हो, जिसको हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करके दिखा सकेंगे, या इमेज के रूप में और क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट के रूप में, है ना, जिसमें मिट्टी की, जैसे कि यहाँ पे पाई का द्वार बनाया गया है, पाई का और प्रकार का द्वार बनाया गया है, इसका द्वार बनाया है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मान लिया जाए पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय को क्या किया जाएगा? डिज़ाइन किया जाएगा किसमें? एक दीवार पे मान के चलो, या क्या मान के चलो इसको, एक स्थान पर, ताकि आप उसको देख कर ही याद करो। कुछ चीज़ें ऐसे कि हमारा दिमाग क्या करता है, रटने से ज़्यादा जिस चीज़ों को देखा रहता है उस चीज़ को नहीं भूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्निया खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन सी 16वां। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए पहला। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य कार्निया खरीदने के लिए अग्रणी राज्य बना है और पहला राज्य। इससे पहले कोई राज्य कार्निया नहीं खरीदता था। ठीक है, तो कार्निया खरीदने के लिए लगभग 6000, है ना, लगभग 6000 कार्निया खरीदने की स्वीकृति मिली है। कार्निया लिखा था, लगभग 6000 कार्निया खरीदने की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर किस पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया? ठीक है, वर्तमान की बात है ना, करेंट है, मतलब पुराना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। पुराना होता तो यहाँ पे 2014, 16, 18 ऐसा लिखता मैं। ठीक, करेंट का क्वेश्चन मतलब क्या है? ये नया है। यूरोप के ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर किस पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया? ऑप्शन ए यासी जैन, ऑप्शन जी अंकिता गुप्ता, ऑप्शन सी चित्रसेन, ऑप्शन डी अमिता श्रीवास, ऑप्शन ई निशा यादव। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास जितने प्लेयर्स है, स्पोर्ट खेलने वाले जितने प्लेयर्स है ना, प्लेयर के अलावा जो पर्वतारोही है, जो तीरंदाज है, इन सब के बारे में इनका निवास स्थान आपको पता होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर पर्वतारोही किसने तिरंगा फहराया? तो इसका आंसर आएगा अंकिता गुप्ता। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर 15 अगस्त 2022 को यादगार बनाया और तिरंगा फहराया। तो अंकिता गुप्ता कहाँ की रहने वाली है? कवर्धा की रहने वाली है, एवं कबीरधाम जिले के पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। मतलब इसके पास हमारे क्या हो गया, ये पुलिस विभाग में है और क्या है, कवर्धा की निवासी है। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जितने पर्वतारोही उसका नाम और स्थान देख लेते हैं। जैसे कि चित्रसेन साहू बालोद के हैं,
राहुल गुप्ता सरगुजा, ये सब के सब पर्वतारोही ना, सब के सब आपके क्या है, पर्वतारोही। ठीक है। उसके दियासी जैन रायगढ़, नीसू सिंह बिलासपुर, निशा यादव बिलासपुर। देखो निशा निशा मतलब नी नी दोनों कहाँ पे आ जाएगा आपका, बिलासपुर में। अंकिता गुप्ता कबीर धाम, अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा। जो अमिता श्रीवास है वो क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। नैना सिंह धाकड़ बस्तर और सौम्या राव भिलाई। सौम्या राव भी अभी हाल ही में चर्चा में है, इसने अपनी अपने हस्बैंड के साथ एक क्या बोला जाएगा, एक ऑपरेशन में, जो सैनिक ऑपरेशन, उसमें भाग लिया ना। ठीक, तो ये हमारे क्या है जितने पर्वतारोही उनका नाम है और स्थान है। पर्वतारोही के बारे में अगर हो सके तो एक बार हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें केवल पर्वतारोही के बारे में बात होगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम और अच्छे से अच्छे करंट लाएँ। ये जो भी करंट है वो ऐसा करंट है जो पूछने की संभावना लगभग लगभग ज़्यादा है। और भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि एक वो टॉपिक था कि राहुल नामक बच्चा क्यों फेमस था, कहाँ फेमस था, कैसा था, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कभी कभी उठ जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चन है, या मान के चलिए कि स्टैटिक पार्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अपन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।